क्लास 7। आज हम एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6 में टेक्स्ट टूल करते हैं। अभी हम टूल्स पैनल कर रहे हैं। टूल्स पैनल में आज हम टेक्स्ट टूल किस तरह इस पे काम करते हैं ये देखते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। टेक्स्ट टूल इज़ यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट ऑन द स्टेज। आप सब जानते हैं कि टेक्स्ट टूल स्टेज के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया जाता है। टू ऐड टेक्स्ट फॉर द गिवन स्टेप्स। स्टेज के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए निम्न स्टेप का पालन करें। स्टेप 1 के अंदर है क्लिक द टेक्स्ट टूल ऑन द टूल्स पैनल। आप सब जानते हैं कि हमारे पास टूल्स पैनल हैं, उसमें से टेक्स्ट टूल है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 क्लिक ऑन द स्टेज। स्टेज पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 सेट द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर फ्रॉम द करेक्टर सेक्शन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। अब आपको लिखने के लिए फॉन्ट, उसका साइज, उसका कलर, ये सारा का सारा सेट करना है। कहाँ पे मिलेगा ये? करेक्टर सेक्शन में मिलेगा। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के करेक्टर सेक्शन में आप फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर सेट कर सकते हैं। अब स्टेप 4 के अंदर क्या है भी? टाइप योर टेक्स्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर देखिए, ये दोबारा से समझा रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेप है क्लिक टेक्स्ट टूल। तो टूल्स पैनल के अंदर से टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 क्लिक ऑन द स्टेज। स्टेज पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 चेंज। यहाँ से आप करेक्टर सेक्शन जो कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का है, वहाँ से फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर सेट कर सकते हैं। तो आपने लिखा कीप स्माइलिंग, तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है भी सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन कैसे किया जाता है? सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट एनीथिंग ड्रॉन ऑन द स्टेज। सिलेक्शन टूल का जो प्रयोग है, कोई भी इमेज है उसको सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि हम उसको स्टेज पर ले जा सके। सेलेक्ट टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट एनीथिंग ड्रॉन ऑन द स्टेज। ये है इसमें, फिर दोबारा से बताता हूँ एक बार। सिलेक्शन टूल का प्रयोग कुछ भी जो कि स्टेज के ऊपर हमने बनाया है उसको सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। देयर आर 2 कॉमनली यूज सिलेक्शन टूल्स इन फ्लैश। आपके एडोब फ्लैश के अंदर 2 मुख्य तरीके हैं इसको सिलेक्शन टूल्स में। पहला है सिलेक्शन पॉइंटर। ये तीर के निशान जैसा टूल होता है भी सिलेक्शन पॉइंटर, डायरेक्शन जैसा। सेलेक्ट रेक्टेंगुलर शेप्ड एरिया, ये आयताकार जो एरिया है उसको सेलेक्ट करता है। लेसो टूल्स, दूसरा है लेसो टूल्स। ये इरेगुलर शेप्ड एरिया ऑफ ड्राइंग, जो कोई भी इरेगुलर यानी अलग अलग भुजाओं की जो आकृति होती है उनको सेलेक्ट करने के काम आता है। उस तरह का ड्राइंग कोई बनी है तो उस तरह की आकृति को सेलेक्ट करने के काम आता है। अब है ड्राइंग ए कवर। यू कैन चेंज ए स्ट्रेट लाइन इनटू कर्व यूजिंग द सिलेक्शन टूल। आप सिलेक्शन टूल का प्रयोग करके एक लाइन को कर्व यानी मोड़ी हुई लाइन में यूज कर सकते हैं। टू ड्रा ए कर्व फॉर द गिवन स्टेप्स। एक वक्र यानी मोड़ी हुई आकृति या लाइन बनाने के लिए फॉर द गिवन स्टेप्स निम्न का पालन करें। स्टेप 1 क्लिक द लाइन टूल टू ड्रा ए लाइन। लाइन टूल पर क्लिक करेंगे ताकि आप एक लाइन बना सकें। स्टेप 2 क्लिक द सिलेक्शन टूल एंड मूव द पॉइंटर ऑन द लाइन। सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे और अपने जो पॉइंटर है तो उसको लाइन पर ले जाएंगे। स्टेप 3 व्हेन द पॉइंटर चेंज इट्स शेप। ये जब जो पॉइंटर है आपका अपनी आकृति, अपनी शक्ल बदल लेता है, उसको बदलकर
ये नीचे ऐसे हो जाता है, क्लिक करना है आपने, तो क्लिक एंड ड्रैग द लाइन टू ड्राई कर्व, तब आप क्लिक करेंगे और लाइन को खींचेंगे टू ड्राई कर्व, तब वहाँ पर कोई भी आप आकृति बना सकते हैं। फिर बताता हूँ एक बार, व्हेन द पॉइंटर चेंजेज इनटू इट्स शेप टू क्लिक एंड ड्रैग द लाइन टू ड्राई कर्व, जब आपका जो पॉइंटर है उसकी जो आकृति है वो इस तरह की हो जाती है, जैसे यहाँ पे दिखा रखी है अभी, ये इस तरह की हो जाती है, तो आप लाइन को ड्रैग करा सकते हैं और आप मनचाही आकृति बना सकते हैं। रिलीज द माउस बटन व्हेन द कर्व इज ड्रॉन, और माउस बटन को आप रिलीज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं जब आपका कर्व जो है बन जाता है। तो ये था अभी आपका ड्राइंग ए कर्व। तो आपने ये जो आकृति आपने ली है वो आकृति आपकी सेट हो जाएगी जो आपने बनाई है लाइन की सहायता से। तो आज के लिए इतना ही, कल जो है आपका जो चैप्टर है पूरा ख़त्म हो जाएगा और हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, कल हम 2 टूल और बच गए इसके, वे और पढ़ के इसको काम हमारा ख़त्म।